शवाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं। शवाला बताइएगा, मतलब हमारे यहाँ तो घर में हमने बच्चों को लगाया हुआ है मक्खियां मारने के लिए। I'm pretty good at that. So, क्या एक्सपर्ट्स माहिरीन क्या कहते हैं, ये बरसात में एक नॉर्मल फिनोमेना है या इस मरतबा बहुत ज्यादा मक्खियां पैदा हुई हैं? देखिए अब्दुल्ला, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कराची वालों के लिए जो मक्खियां हैं उन्होंने मसाइल पैदा कर दिए हैं, और अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी मक्खियां मौजूद हैं। अब देखिए, इसकी मैं अगर आपको दो रीज़न ये बताऊँ कि सबसे पहला तो ये कि मानसून का सीज़न है, तो मानसून के सीज़न में ऑब्वियसली जो वेदर कंडीशंस होते हैं, जो ह्यूमिड लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मक्खियों की अफजाइश है वो भी इस मौसम में, क्योंकि ये साजगार माहौल फराहम करती हैं, तो मच्छरों की और जो मक्खियों की अफजाइश होती है वो इस मौसम में हो जाती है। ये तो हो गया एक फैक्टर। अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें जो कि एक प्राइमरी फैक्टर है और हम उसके बारे में हर वक्त बात करते रहते हैं, वो हमारे शहर की सिचुएशन है कि यहाँ पर जो सैनिटेशन का निज़ाम है, जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, हम ये देखते हैं कि हर जगह एक तो बारिश जब होती है तो पानी जमा हो जाता है, और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ वहाँ पर अफजाइश उनकी हो रही है, मच्छरों की भी हो रही है, और उसके साथ ही जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर जब गंदा पानी जमा होता है, जो सीवरेज का जो निज़ाम है धर्म भरम है, तो हर जगह हम ये देख रहे हैं कि सीवरेज का पानी मौजूद है, तो वहाँ पर जो अफजाइश है वो मक्खियों की और मच्छरों की बढ़ रही है। तो अब इसमें ऐसा होता है कि जब वो मच्छर या मक्खी वहाँ से होते हुए किसी ऐसी खुली हुई अशिया पर जाते हैं तो वो जरासीम मुंतकिल होते हैं, और फिर उमूमन जब लोग उनको खा रहे होते हैं और हाथ भी नहीं धो रहे होते, अपनी भी सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रख रहे होते, तो ऑब्वियसली फिर जो जरासीम है मुंतकिल होते हैं, और उसके बाद जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। बेशक बीमारियों के हवाले से बिल्कुल जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है। जी बिल्कुल शवाला, हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे और आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, और मौसम भी जो है बड़ा साजगार है इस चीज़ के लिए। इंतज़ामिया कुछ कर रही है, क्योंकि ये ऑब्वियसली गैस्ट्रो की भी आप बात कर रही हैं, और हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत इन्फेक्शंस और इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। इंतज़ामिया ने क्या डिसाइड किया है? कोई स्प्रे कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगहों को बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको मैं बताऊं कि जो एक मक्खी है वो 10 लाख बैक्टीरिया फैलाने का सबब बनती है, तो ये एक ऑब्वियसली अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर उसके बाद अस्पताल में गैस्ट्रोएंटराइटिस मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, मरीज़ उनके अलामात के साथ आ रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि इंतज़ामिया इस हवाले से कितनी मुतहरिक है, तो जो मेयर कराची है उन्होंने ये कहा था कि जो मशीनरी है वो प्रोवाइड कर दी गई है फिमिगेशन के लिए, तो जल्द ही जो फिमिगेशन ड्राइव है वो भी स्टार्ट की जाएगी। तो केएमसी हुकाम का भी ये कहना है कि शहर में जो फिमिगेशन ड्राइव है वो स्टार्ट की जाएगी, और उसके लिए वो एक टाउन के सतह पर वो स्टार्ट करेंगे, ताकि क्योंकि आज से भी जो एक्सपेक्टेड है बारिशें कराची में, तो ऑब्वियसली मॉनसून, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आज 15 जुलाई इसको गुजर चुकी है, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है वो अभी तक सिर्फ प्लानिंग ही कर रही है कि हम उसको कब इनिशिएट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। तो एक तो इंतज़ामिया के लेवल पे भी ये सारी तमाम चीज़ें हैं कि आपको पता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बट इवेंचुअली फिर भी उन्होंने ये याद दहानी और ये करवाई यकीन दहानी कि वो ये जो ड्राइव है उसको जल्द अज जल्द शुरू भी करेंगे टाउन की सतह पर। प्लस इंडिविजुअल भी हमारा एक फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जो खुली हुई चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ना करें, चीज़ों को ढाँप कर रखें, और इसके साथ ही अपनी जो सैनिटाइजेशन उसका भी ज़्यादा ख्याल। Got it, शवाला, थैंक यू फॉर द अपडेट।